को कोडिफाइड कराना जरूरी है। Unless and until we codified our personal law, the court is helpless. क्योंकि जजेज जो होते हैं, जज की अपनी जैसे विचार होते हैं, वो उसी तरह से विचार करेंगे, और उनके निर्णय जो है वो वेरिएट होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सूरजमणि अस्ता में जो निर्णय दिए गए हैं कि नहीं यहाँ कस्टमरी लॉ लागू होंगे और आदिवासियों को 2 शादी करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, क्योंकि उसके कस्टम में ये प्रिवेल करता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए हाई कोर्ट उसको मानती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि अपेक्स कोर्ट जो डिसीजन आए हैं तो हाई कोर्ट उसको मानेगी। आप मानिए कि ये डिसीजन अगर हाई कोर्ट की होती तो फिर दूसरे हाई कोर्ट पर ये बाध्यकारी नहीं होता। ये ठीक है, उसको नॉर्मली प्रैक्टिस यहाँ देखा जाता है कि कोई हाई कोर्ट की डिसीजन है तो अदर्स हाई कोर्ट उसको वैल्यू देता है, लेकिन उस पर मैंडेटरी नहीं है कि उसको फॉलो करे। जब उसको नहीं फॉलो करेगा तो फिर झारखंड हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कस्टमरी, जहां पर उन्होंने कस्टमरी लॉ को माना कि ये है और इसके आधार पर इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि वेस्ट बंगाल जो तगड़ा हाई कोर्ट है उसको मानेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ओडिशा हाई कोर्ट जो है उस डिसीजन को मानेगा। इसलिए हमें इस बात को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे ट्राइबल्स हैं, ये सिर्फ संथाल नहीं, मुंडा है, हो है, हर जितने हमारे ट्राइब्स हैं उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। वो परंपरा ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमें इनको एक लिखित रूप में लाने की आवश्यकता है, और हम जितना जल्दी हो सके हम उसको कोडिफाई कराने को और आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये चर्चा ऐसे चलते रहेंगे, कोर्ट अपने निर्णय उसी ढंग से देते रहेगा, जब जैसा उसको मन होगा उसी ढंग से निर्णय देंगे, क्योंकि ये जो जजेज होते हैं उसकी अपनी माइंडसेट अलग अलग होती है और उसकी डिस्क्रिप्शन उसको आप रोक नहीं सकते हैं कि आप ऐसा क्यों निर्णय लिए, क्योंकि वो जो भी उनके निर्णय को अगर आप ओवररूल करेंगे तो वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो है उसके तहत हो सकते हैं। दूसरी आप इस बात को देखिए, संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा, आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें उसकी जर्नल्स हैं, उसमें एक आर्टिकल्स मैंने लिखा, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल्स ऑफ झारखंड। मैंने ये लिख के भेजा, NHRC से हमको रिटर्न किया और कहा कि सर आप इस वर्ड को हटाइए। हमने कहा कौन सा वर्ड? हमने आर्टिकल कुछ बोला ना, आर्टिकल से जो रहा है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिटर बोर्ड जो है उनको ये प्रॉब्लम था कि मैंने इंडिजिनस वर्ड को इस्तेमाल किया। They have not accepted the indigenous word, and they said under the constitution indigenous word is not mentioned. Constitution में indigenous word नहीं, constitution में क्या है? Scheduled tribe, scheduled tribe। उस परिभाषा को जब मैं संविधान में पढ़ने का प्रयास करता हूं तो इसका मतलब हम रंगों करम कर रहे हैं, और जब मन करे बाहर हमको कर दे सकता है, वो प्रावधान है संविधान में, ये प्रावधान है। अभी जो बात उठी हुई है उसको अंदर कर TSC हमको कभी उसे तो पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी अपनी इंटरेस्ट है इसलिए मैं इस पर उनको बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ मैं एक ऑफिशियली मेडिकल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से एक बड़ा काम करने का मुझे मौका मिला। आप लोगों के हाथ में आ जाए, मैंने इसको फाइनल करके दे दिया था। चानन जी, चंपाई सोरेन जी for giving me this opportunity. Thank you very much. Adil Johan. Hari Salam, Manotan, Dr. Professor Raju Maji, आज university apa bujuk dari apa leno. Ada napa kata lagi.
जो आपके सामने में हिंदी में बात रखेंगे, जो आपके सामने में हिंदी में बात रखेंगे। जोहार जोहार ट्राइबल राइट्स में बोलूंगा और सही कि यहाँ जो आए हैं समझदार लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं। सिर्फ मैं कहाँ कहाँ आदिवासी अधिकार है वो बता देना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, सब चीज उपलब्ध है। और ये अधिकार होते हुए भी हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, कारण क्या है और ये कैसे लागू होगा, 3 बिंदु पर बोलूंगा। समय बहुत कम दिया गया है तो संक्षिप्त में ही बोलना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं संविधान के अंदर किन किन अनुच्छेद पे आदिवासियों का अधिकार है उनको संक्षिप्त में जाना चाहूंगा ताकि आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अनुच्छेद 12 से जाऊंगा। अनुच्छेद 12 में स्थानीय सरकार बात करता है, इसे स्टेट के रूप में डिफाइन है। उसमें ग्राम सभा भी है, पंचायत भी है, उसमें हमारा पारंपरिक व्यवस्था जो है वो भी एक स्टेट है जिसके पास कानून बनाने का अधिकार, उसको क्रियान्वयन करने का अधिकार, उसको अपने जो है आपका एजुकेटिव, आपका फिर आपका जो है लागू करने का अधिकार, ये सारे आपका जो है 12 पे है। इसको देख लीजिए डिटेल पे। 13(3) का की बात हो रही है, इसमें थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी कि इस अनुच्छेद का पायनियर भी नहीं, और जिसकी वजह से ही मुझे 3 साल जेल पर रहना पड़ा। और आज भी इस अनुच्छेद को लेकर विरोध है। आज भी लोग सरकारों को लिखते हैं कि जो ही संसार सुधार जाके 13(3) के तहत लोगों को भगाया, आज भी जाता है गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता लोग लिखते हैं। और धार दुश्मन परगना से भी हम लोग को सब कुछ नोटिस मिला इस पर चला वहां 13(3) का जाने के बाद झारखंड में नहीं बल्कि भारत देश के तमाम आदिवासी क्षेत्रों में आज 13(3) का गूंज रही है, जिसका जवाब देना लोगों को भारी पड़ा। इसी 13(3) का रूढ़ी प्रथा की बात करता है। मुस्लिम में आदिवासियों का आदिवासियों कस्टमरी लोगों को संविधान में विधि के बल प्राप्त है और स्टेट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1971 में मध्य प्रदेश के केस आया है, जिसमें 21 से चीफ जज का जज थे, उसका फैसला दिया जिनको दे आर गवर्नड बाय द कस्टमरी लॉ। तो इस जजमेंट में आपका जो कस्टमरी लॉ की मान्यता दिया